प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग जो जीके वाला सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, खालिस्तान ट्रोजन वायरस कई सोलरविट्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। स्पाई, रूट किट, सनबर्ड्स, रेशम। सनबर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। इसका नाम है पैजिया। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है विश्व बैंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। समानता, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस धुंधले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। विश्व कला दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस जो है ना ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या खालिस्तान से अधिक है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला जो है ना गाइस ये लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे जोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है। सो गाइस ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गाइस तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों,
कि भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या 3। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर की जो संख्या कुल है वो है 4। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। WTO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? WTO के वर्तमान महानिर्देशक हैं न्यूग्जी ओकोंजी इवेला। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो है ना, मारिया पुजो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मारिया पुजो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पैन का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं स्थायी खाता संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टल में से एक खालिस्तान के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। चटी पीपुल। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निस्तृतीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसे भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्ल्ड में मान्यता मिली है? किसे मिली है? कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन्स रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन्स रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक हैं VR कृष्ण अय्यर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो है ना डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? जीएसटी सामान्य पोर्टल है www.gst.gov.in। ये सामान्य पोर्टल है जीएसटी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? FAO। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी का एल्बिडो जो है ना ये काफ़ी हद तक बादल छा जाने यानी मेघाच्छादन से होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो डीएनए की संरचना जो है ना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गाइस पूछा गया था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी है गाइस बर्लिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर। जीके सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीके वाला जो सेक्शन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके वाले सेक्शन में। अगर मैं हिंदी सेक्शन की बात करूं तो हिंदी वाले सेक्शन में भी ये मान के चलिए सिंपल ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया है तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर अच्छा आया है। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तो आप आसानी से जो है वो पेपर को हल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले क्वेश्चंस आ जाए तो हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये रीजनिंग का वाला पार्ट है, ये भी रीजनिंग वाला पार्ट है, ये रहा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, 10 मुख में कौन सा समास है? तो मैंने आपको क्या बताया था अपने वीडियो में कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि 10 मुख, 10 आनन है जिनके, यानी रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति है ना कि भगवान। जैसे कि इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाला, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति यानी मेघनाथ। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि बहुप्रिय समास होगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? छपा हुआ क्वेश्चन रखा, देख लीजिए आप लोग, छपा हुआ क्वेश्चन बिल्कुल जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आम के आम गुठलियों के दाम, छपा हुआ क्वेश्चंस। आम के आम, नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका मुहावरा क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। पतन कर सकते हैं आप लोग, छपा हुआ क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन जो पढ़ाया मैंने, बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल छपे हुए क्वेश्चन आपको मिले हैं। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया? तो चलना फिरना दौड़ना जो है ना ये अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश से भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 4 क्वेश्चन जो है गद्यांश से पूछे गए हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। सीधे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? यानी इसका अर्थ कम खर्च, फिजूल खर्च, खर्च या अधिक खर्च। अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? निंदा, अपव्यय, ईर्ष्या, ईर्ष्या से लाभ। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है गाइस ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, नाचना, रुलाना या हंसाना। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग। फिलहाल गद्यांश में प्रयुक्त धैर्य का क्या अर्थ है? गद्यांश में प्रयुक्त धैर्य का क्या अर्थ है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। धैर्य का अर्थ होता है लक्ष्य। जैसे कि मान लीजिए आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो आपने धैर्य रखा कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाऊंगा और मैं नौकरी पा लूँगा। ठीक है, तो धैर्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है, यानी आप अपने लक्ष्य पे बहुत ही नज़दीक हैं। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। वह कलम से लिखता, इसमें करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ओटना और ओटाना का अर्थ क्या होता है? सोना और सुलाना, तरफ और लौटना, तरफ और तथा, बिनौले अलग करना और खिलाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिनौले अलग करना और खिलौना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में अव्यय है, श्याम दक्षिण भारत आहा, और इसमें अव्यय शब्द की पहचान करनी, तो आहा जो है ना ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर, छपा हुआ क्वेश्चन, पीला अंबर है जिनका, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है बहुप्रिय समास। पीला अंबर जिनका यानी भगवान विष्णु, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। छपा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये चिन्ह कौन सा है? छपा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिला है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रश्नवाचक का निशान होता है, तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक। इस प्रश्न को थोड़ा सा जो है घुमा फिरा कर पूछ दिया गया, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाया था उसका थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यौगिक कहते हैं उसको, यौगिक, यानी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तुमड़ी शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना ये दिया गया बद्री नारायण को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, अंगना, अंगार, अंगजा या आंगन। अंगना, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह? छपा हुआ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल ऑप्शंस में वही सेम ऑप्शंस में जो भी मैंने आपको पढ़ाया था पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है यार। वृक्ष से पत्ते गिरते, तो मैंने आपको क्या बताया था? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो वृक्ष से, इसमें जो मेन कॉमन है वो है से, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो जाएगा। और कारक के कितने भेद होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, कुल 8 भेद होते हैं। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन मिल गया आपको फिर से। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वहां। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके। देखिए छपा हुआ क्वेश्चन मिल गया आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया था वही सेम टू सेम ऑप्शंस में भी हैं। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथित। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी सर्वत्र। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रस भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अच्छा, भय का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस। अच्छा, विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय का होता है अद्भुत रस। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शीत का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिला, ये भी छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया। कहने का मतलब जो कुछ भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था, हमारा एक एक प्रश्न पेपर में छपा हुआ रखा है। शीत का विलोम शब्द क्या होता है? तो शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। क्या होता है? उष्ण। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संभव है, यह वाक्य किस काल में है? संभव है, तो संभव है ये जो है ना संभाव भविष्य काल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो महंत जो है ना, महंत, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्न में से होगा? दैनंदिनी, दैनंदिनी यानी इसमें हो जाएगा दैनिकी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, छपा हुआ क्वेश्चन मिल गया आपको। श्रुति सम शब्द युग्म भिन्न अर्थ वाला सही जोड़ी को पहचानिए। कुल, कुल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम। अच्छा, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य का हास्य होता है। और शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर रस। अगला प्रश्न, महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। तो महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी महती। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? मृदुला गर्ग को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण वर्ण, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया। महाप्राण वर्ण, भा जो है ना ये महाप्राण वर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आग होगा नहीं, ये तद्भव हो जाएगा। आंख, ये भी तद्भव हो जाएगा। लेकिन अग्र जो है ना, अग्र, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, ये भी छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।